सिर्फ 1 मिनट। सच्ची खुशी कब मिलती है? ये तो मुनहसर है लोगों की ख्वाहिशात पे और लोगों की ज़रूरत के ऊपर। जिसके पास गाड़ी नहीं होगी उसको सच्ची खुशी से मिलेगी जिस दिन उसको कोई बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाए और उसकी चिंजी से जान छूट जाए। और जिसके पास बाड़ी यानी घर नहीं होगा उसको सबसे ज़्यादा खुशी से मिलेगी जिस दिन वो किसी मकान का मालिक हो जाए। उसके लिए खुशी की कोई इंतहा नहीं है अगर मकान अपना हो जाए। देखिए, असल खुशी जो है वो माल बटोरने में नहीं है, बल्कि असल खुशी जो है माल बांटने में है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। ये किस्सा है एक नौजवान का जिसकी 21-22 साल की उम्र थी। घर में वो तनहा रहता था, घर वाले उसके दूसरे शहर में थे, ये पढ़ाई के लिए मुकीम था। उसकी 21वीं सालगिरह के ऊपर उसका भाई जो कि अरबपति था, उसने तोहफे में एक बहुत खूबसूरत चमचमाती हुई एक स्पोर्ट कार उसे लेकर दे दी। उसकी कोई खुशी का इंतहा न थी, लेकिन उसे लगता ये था कि ये खुशी में वो खुशी नहीं आ पा रही जो होनी चाहिए। बस हाँ, लोग मेरी तरफ देख लेते हैं, मेरी गाड़ी को देखते हैं, हसरत से देखते हैं और मुझे थोड़ा सा अंदर से फख्र सा महसूस होता है कि मेरे पास वो चीज़ है जो इनके पास नहीं है। लेकिन मुझे अंदर की खुशी है वो नहीं आ पा रही। तो एक बार ऐसा हुआ कि न्यू ईयर की नाइट थी, वो गाड़ी लेके निकला तो पूरा शहर सजा हुआ था और गाड़ी एक जगह ट्रैफिक जाम में फंस गई। डेविड ने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा लड़का कोई 12-13 साल का खड़ा था और दूसरे बच्चों की तरह वो भी उस स्पोर्ट कार को बड़े शौक से देख रहा था। तो डेविड के दिल में आई, उसने आवाज दे के पूछा, क्या देख रहे हो? उसने जी आपकी गाड़ी बड़ी खूबसूरत है, कहने अंदर से देखोगे? शीशा उसने उतार दिया था। तो पूछा जी बिल्कुल। वो अंदर से आके देखने लगा चारों तरफ, कहने ये तो बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। उसने कहा थोड़ी सी सैर करा दूं तुमको? तो उसने जी बिल्कुल। अब वो अंदर बैठा तो उसने गाड़ी की तारीफों के पुल बांध दिए। कभी वो उसके लेदर सीट कवर की तारीफ कर रहा है, कभी वो डैशबोर्ड की तारीफ कर रहा है, कभी वो डेक की तारीफ कर रहा है, हर चीज की तारीफों तारीफें तारीफें तारीफें। डेविड ने से पूछा कि 9:30 की रात को तुम अकेले क्या कर रहे थे? तो वो बच्चा एकदम से कुछ खामोश सा हुआ और कहने लगा कि असल में मेरी ग्रैंड माँ की तबीयत काफी खराब हो गई थी, तो अचानक मेरी मम्मा को और मेरे पापा को दूसरे शहर जाना पड़ गया 2 दिन के लिए और घर में मैं और मेरा छोटा भाई अकेले रह गए थे और वो इस वक्त मुझसे जिद कर रहा था कोई फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाने के लिए, तो मैं उसके लिए फ्रेंच फ्राइज लेने निकला था। थोड़ी हमें देर हो गई है। तो डेविड ने कहा चलो चलो ठीक है, जहां से मैंने तुम्हें उठाया था वहां मैं तुम्हें उतारता हूँ। लेकिन उस लड़के ने कहा कि क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे मेरे घर तक उतार दें? डेविड समझ गया था कि अपने छोटे भाई पे रोक डालना चाह रहा है। हाँ क्यों, बिल्कुल मुमकिन है, वहां उतारते। रास्ते से उन्हें फ्रेंच फ्राइज लिए और उसके घर पे चले गए। जब उतारा तो गली सुनसान थी। उस बच्चे ने डेविड से कहा कि ऐसा कीजिए, थोड़ी देर जरा मेरा इंतजार कर लीजिए। डेविड समझ गया कि ये अपने भाई को दिखा के रोक डालेगा कि आज मैंने कितनी जबरदस्त गाड़ी में सैर की है। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में वो बच्चा अंदर से अपने छोटे भाई को, जिसकी उम्र बमुश्किल 5 या 6 साल थी, पांव से वो माजूर था, लेकर बाहर निकला। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं और डेविड को देख के बड़ी खुशी भी, और समझ गया वो कि उसने बड़ी तारीफें की होंगी इस गाड़ी की कि देखो मैंने कितनी अच्छी गाड़ी सफर किया। लेकिन फिर डेविड के कानों में आवाज आई कि सुनो मुन्ने, ये गाड़ी इसे इसके बड़े भाई ने तोहफे में दी है। डेविड ये सोच रहा था कि अभी बच्चा सोच रहा होगा कि काश मेरा भी ऐसा कोई बड़ा भाई होता जो मुझे तोहफे में था, लेकिन उस लड़के ने जो बात की डेविड हैरान रह गया। उसे कहा मुन्ने, मैं तुमसे कहता हूं ना, वक्त का इंतजार करो, इंशाल्लाह मैं तुम्हें एक ऐसी उम्दा गाड़ी लेके दूंगा। आज तुम इस गाड़ी को देख लो, जब मैं बड़ा होऊंगा ऐसी खूबसूरत स्पोर्ट कार लेके तुमको दूंगा ताकि तुम फिर उसमें बैठ के पूरी शहर मेरी तरीके से देखना। तुम्हारा बड़ा भाई भी अभी जिंदा है। डेविड हैरान रह गया। फिर उसने उन दोनों को बुलाया और कहा कि आओ, क्यों ना तुम भी अकेले हो और मैं भी अकेला हूं, हम लोग आज इस शहर की सैर करें। वो दोनों बैठ गए और फिर शहर का कोई कोना डेविड ने और की सुर्ख रंगी स्पोर्ट कार ने न छोड़ा। कभी वो किसी तालाब पे चले गए, कभी किसी पार्क पे चले गए, कभी समुद्र के किनारे, कहीं आतिशबाजी है, कहीं पे चरागां हो रहा है, बच्चों का खुशी से बुरा हाल। और जब रात ढल गई और डेविड ने उन दोनों बच्चों को, उन दोनों भाइयों को उनके दरवाजे पे छोड़ा, तो उसे मालूम ये हुआ कि जितना खुश मैं आज हूं जिंदगी में, उतना उससे पहले कभी नहीं। क्यों? इसलिए
कि खुशी का असल राज ये है कि आदमी ये ना सोचे कि काश मेरा कोई बड़ा भाई होता जो मुझे ऐसी चीज लेके देता, बल्कि वो आदमी ये सोचे कि काश मैं जब कोई बड़ा आदमी बन जाऊं तो ऐसा ही कोई हसीन तोहफा लेके अपने किसी छोटे भाई को दे सकूं। जीने के करीने की प्लेलिस्ट में मौजूद बाकी क्लिप्स आपको पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये तो एक पैगाम है जो मैं चाहता हूँ दूसरों तक पहुंचे। या चाहता हूँ अल्लाह। जीने के करीने की प्लेलिस्ट में मौजूद बाकी क्लिप्स आपको पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये तो एक पैगाम है जो मैं चाहता हूँ दूसरों तक पहुंचे। या चाहता हूँ अल्लाह।